हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। सबको मेरा नमस्कार। सदगुरु कबीर साहब जी के विचार। ये मर जीवा अमृत पीवा, क्या धसी मर से पतार। गुरु की दया साधु की संगत, निकारे आओ यही द्वार। केते ही बूंद हल्फो गए, केते गए भी गोए। एक बूंद के कारणे मानुष काहे के रोए। आगे जो लागे समुद्र में, टूटे टूटे खसे झोले। रोवे कबीरा ढाफिया, मोर हीरा जरे अमोल। छो दर्शन में जो परवाना, तासु नाम बनवारी। कही कबीर सब खलक सयाना, इनमें हम ही अनारे। यहाँ पर सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे ठग, हे सर, हे हठ योगी, गोताखोरों, अब ना से चेतन स्वरूप का बोध प्राप्त करो। हे मनुष्य, हठ योगी, गोताखोरों, अपना से चेतन स्वरूप का बोध प्राप्त करो। क्योंकि ये हठ योग की गहराई में धंस कर चले गए और कुंडली मारे बैठे, कुंडलियां मारे बैठे और प्रदीपन के भ्रम में ये हमेशा पढ़कर अपना समय खोने में जुटे हुए हैं और कुछ नहीं इनको मिलने वाला है। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर सतगुरु की कृपा से अर्थात सत्योपदेश मिल जाए और साधु की संगत मिल जाए, इससे अच्छा क्या हो सकता है और विवेक पथ पर मिल सकता है। सतगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि जिस वीर की अनेक बूंदें नारी के गर्भाशय में जाकर रुकती हैं और वो कुछ बूंदों से ही गर्भ धारण कर लेती है, यानी गर्भ उसके अंदर ठहर जाता है और बहुत सा वीर बेकार हो जाता है। तब उसी वीर की एक बूंद से उत्पन्न हुए बालक के मरने पर क्यों तुम रोते हो। अर्थात वह भी तो एक ही बूंद ही तो था और संसारिक लोग समुद्र में काल की आग लगी है जो प्राणी पदार्थों को जलाकर राख के रूप में तोड़कर और उसमें बिखेर देती है। परंतु संसारिक लोग मेरे हीरे जल रहे हैं, उनको नहीं हम बचा पा रहे। ऐसा कहकर वो रोते हैं। अर्थात पुत्र और मित्र, वो निकट संबंधी सभी जले जा रहे हैं, उनको हम नहीं बचा पा रहे और वो रोते रहते हैं। और अनेकानेक धार्मिक मतलबियों को द्वारा जो कुछ सत्य माना गया और उसी आधार पर अनेकों काल्पनिक वाणियां बनी हैं और उन्हीं के पीछे ये संसारी लोग हमेशा घूमते रहते हैं। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि ऐसा लगता है कि मैं ही अनाड़ी हूँ और कल्पना को सही मानने वाले ये संसारिक लोग, संसारी मनुष्य मुझसे ज्यादा ज्ञानी हो गए और हम तो अनाड़ी के अनाड़ी ही रह गए। इसका तात्पर्य यह है कि कोई अपने आगे मेरी तो बात सुनता ही नहीं। हम क्या कहें। साचे श्राप ना लागे, साचे काल ना खाए। साचे ही साचा जो चले, ताको कहे नसाए। पूरा साहब से ये सब विधि पूरा होए, ओछे से नेह लगाए के मूल हो आवे खोए। जाओ वैद घर आपने, यहाँ बात ना पूछे कोई। जिन्हें या भार लदाइया,
बहेगा सोए। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मनुष्य सच्चाई के रास्ते पर हमेशा चले और सच्चाई के रास्ते पर चलने वाले का कोई भी कुछ भी नहीं बिगाड़ सकता है। अगर वो सच्चाई के रास्ते पर हमेशा चलता है तो सच्चाई की ही जीत होती है, अर्थात उसे ना किसी की का श्राप लगता है और ना ही लगेगा, और उसे काल भी नहीं खा सकता है। अगर वो सच्चाई के रास्ते पर चलता है तो उसकी जीत निश्चित ही होगी। हे मुंह छुओ बोध और रहने से संपन्न सतगुरु की तुम सेवा करो, तब तुम स्वयं ही हर प्रकार से कृतज्ञ हो जाओगे, तुम्हें हर प्रकार से सुख मिलेगा। परंतु अगर अज्ञानी गुरु के चक्कर तुम हमेशा पड़े रहोगे तो तुम्हारा कुछ भी तुम्हें नहीं मिलेगा और तुम्हारा मूल तत्व भी खो जाएगा, और यह मूल तत्व और विवेक भी तुम्हारा खो जाएगा, या तुम्हें गुरुओं के नाम से ही घृणा हो जाएगी। इसलिए तुम सच्चे सदगुरु के पास जाओ और उनके सेवा करो और कहोगे कि हे गुरु महाराज, आप लौट आई जाइए। यहाँ आपसे कोई कुछ भी नहीं पूछेगा, क्योंकि मेरा निस्तार कल्याण की जिम्मेदारी लेने वाला वो सतगुरु सच्चा हमें मिल गया है। और का सिक लावते मोहड़े परिगो रेते, रास बिराने राखते खाए ने घर का खेत। मैं चितवत हो तोई को, तू चितवत है होई। कही कबीर कैसे बनी है मोई तोई और बोई। तकत तकावत तक रहा सके ना बेझा, मार सबे तीर खाली परा चला कमाए नी डर। यहाँ पर सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि अगर मनुष्य अध कचरे और अज्ञानी गुरु के पास चक्कर लगाता रहेगा और दूसरे को उपदेश देता रहेगा और वो देते देते अपने ही आंखों में धूल झोंकते रहते हैं, जैसे कोई भोला भाला आदमी दूसरे के पशुओं की रक्षा करते हुए अपने ही खेतों की फसलें चरा दे, तो उसको क्या मिलेगा? उसका तो सब सर्वनाश हो जाएगा, उसकी तो सब फसल चली जाएगी, उसके हाथ में कुछ भी नहीं रहेगा। आगे सदगुरु कबीरदास जी कहते हैं कि हे शिष्य, मेरे और तेरे के बीच जो ये माया रूपी दीवार खड़ी है उसको मिटा दे, अर्थात मैं तेरे कल्याण के लिए तेरी ओर से देखता हूँ कि तू है, और परंतु तू तो माया की ओर देख रहा है, तू तो सतगुरु की ओर देख ही नहीं रहा। तेरा कल्याण कैसे होगा? अतः मेरा तेरा का साथ कैसे निभेगा और कैसे निभाएगा? अगर कोई निशाने बाज निशाना लगाता है और निशाना भी साधे और साथी को दिखाए भी, तो वह पूरा तरकस खाली होने पर भी लक्ष्य को नहीं भेद पाएगा और उसका लक्ष्य भी खाली रह जाएगा। इसी प्रकार कितने ही साधक दूसरों को दिखाने और सिखाने के चक्कर में वो स्वयं भी लक्ष्य को नहीं पाते हैं और स्वयं भी लक्ष्य से दूर रह जाते हैं और उनका अंत भी हो जाता है और उनके हाथ भी कुछ भी नहीं आ पाता है।